लेकिन एक्टिव हूँ। दिन भर में 30-40 किलोमीटर पैदल भी चलता हूँ। दिन भर में 30-40 किलोमीटर पैदल भी चलता हूँ। 10-20-25 किलोमीटर मोटरसाइकिल भी चलाता हूँ। लोगों के सुख दुख में ही पहुँचता हूँ। हर मट्टी मौत में और शादी ब्याह में और जहाँ भी कोई दिक्कत आती है अस्पताल थाने में वहाँ पहुँचता हूँ। इस बात से मैं सहमत आप हो या ना हो। वहाँ पे शौचालय बना गया, क्या मतलब है? नगर पालिका की नई मार्केट का आवंटन हुआ है, उसके पीछे शौचालय बनाया गया, क्या मतलब है? अरे आप पार्किंग बनाइए, शौचालय बनाइए, धनेकर पे, घंटा घर पर, सटीक बाजार में, आप तमाम जगह हैं आप शहर के अंदर। कांग्रेस पार्टी से अगर मुझे चेयरमैनी प्रत्याशी के लिए उतारा और मैं इस बात का वादा दिलाता हूं आपको अरशद जी कि बाराबंकी शहर की हर नाली, हर खड़ंजा, शहर की रोडें, शहर में लाइटें, शहर में स्ट्रीट लाइट, शहर में जितने पार्क है, शहर में जितनी पार्किंग है, जितने शहर के अंदर जो शौचालय हैं, एक महिला को पेशाब के लिए, बाथरूम के लिए जाना पड़ने की अगर जरूरत पड़ जाए तो पूरे शहर में एक भी शौचालय नहीं है महिलाओं के लिए ना पुरुष के लिए। वहाँ पे शौचालय बना गया, क्या मतलब है? नगर पालिका की नई मार्केट का आवंटन हुआ है, उसके पीछे शौचालय बनाया गया, क्या मतलब है? अरे आप पार्किंग बनाइए, शौचालय बनाइए, धनेकर पे, घंटा घर पर, सटीक बाजार में, आप तमाम जगह हैं आप शहर के अंदर। जय हिंद दोस्तों, फ्रांस समय न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अरशद जमाल की बाराबंकी से ये रिपोर्ट। आज हमारे साथ सैयद अरशद साहब मौजूद हैं, जो कि 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और तीसरी बार तैयारी में हैं चेयरमैन पद के लिए। आइए जानते हैं उनसे कुछ ख़ास बातचीत। अरशद जी, आपने अभी तक 2 बार चुनाव लड़े और इससे पहले भी आपका कुछ रहा है। आप नेतागिरी में बहुत पुराने हो चुके हैं कांग्रेस पार्टी में, तो इस बार क्या उम्मीद है? आपको टिकट कांग्रेस पार्टी से मिलेगा या आप निर्दलीय लड़ेंगे? पहली तो हमारी अपनी ख्वाहिश है और हमारा अपना मानना है कि पार्टी के लिए हमने काम किया है और पार्टी के लिए हमने हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो, चाहे रैली हो, चाहे किसी प्रकार का आंदोलन हो, उसमें हमेशा हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और हम अपने साथियों के साथ उसका संघर्ष करते हैं। पार्टी के साथ हमारे ज़िले के नेता, हमारे शहर के जनप्रिय नेता माननीय सांसद पीएल पुनिया साहब हैं, उनके हमेशा करीबी रहे हम, आज भी वो हमारे करीब हैं। लेकिन उनका मानना है, उनका कहना है कि अच्छे लीडरों को आगे आना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए। तो हमें उम्मीद है अब की बार माननीय सांसद जी और हमारे ज़िले के जो कमान संभाले हुए हमारे बड़े भाई जिला अध्यक्ष मोहम्मद मोहसिन साहब और हमारे ज़िले के सम्मानित वरिष्ठ नेतागण सभी चाहते हैं कि अरशद भाई लड़ें, अच्छा चुनाव लड़ेंगे। और हमारा मानना है कि अगर हमको ये जिम्मेदारी सौंपी गई तो हम इस चुनाव को वाकई वास्तव में और एक अपने दिल से ही नहीं कह रहे, हम अपने हिम्मत से भी कह रहे हैं इस बात को कि हम ज़िले की नहीं राजनीति बड़ी कर सकते, लेकिन हम शहर की राजनीति में कभी भी नाकामयाब नहीं रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि एक बार हमें मौका माननीय सांसद जी दें, पुनिया जी, और हमारे हाथ में जिम्मेदारी दें और कांग्रेस पार्टी और हमारी प्रियंका गांधी जी, राहुल जी और तनुज पुनिया जी हमारे लिए एक बार संघर्ष करें और हमको मौका दें। मैं ज़रूर जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी से अगर मुझे चेयरमैनी प्रत्याशी के लिए उतारा और मैं इस बात का वादा दिलाता हूं आपको अरशद जी कि बाराबंकी शहर की हर नाली, हर खड़ंजा, शहर की रोडें, शहर में लाइटें, शहर में स्ट्रीट लाइट, शहर में जितने पार्क है, शहर में जितनी पार्किंग है, जितने शहर के अंदर जो शौचालय हैं, एक महिला को पेशाब के लिए, बाथरूम के लिए जाना पड़ने की अगर ज़रूरत पड़ जाए तो पूरे शहर में एक भी शौचालय नहीं है महिलाओं के लिए ना पुरुष के लिए। इससे शर्मसार बात क्या होगी? महिला बचाओ, बेटी पढ़ाओ,
महिलाओं के सम्मान के लिए एक टॉयलेट नहीं है पूरे शहर में। न दिवाली, ईद, बकरीद, रक्षाबंधन, तमाम त्योहारों में महिलाएं रोड पर आती हैं, मार्केटिंग करती हैं। बाथरूम करने के लिए शर्म आनी चाहिए हम जैसे नेताओं को कि एक लैट्रिन तक नहीं बनवा सके। विकास तो हो रहा है, मौजूदा चेयरमैन जो हैं अभी विकास तो करा रहे हैं बाराबंकी शहर का। अब वो विकास किस तरह से हो रहा है कि आप जान सकते हो कि बाराबंकी में कमला नेहरू पार्क है, चाचा नेहरू स्कूल कहा जाता है, वहाँ बिल्कुल शहर के बीचम बीच में है। जरूर मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन आप बताइए वह कमला नेहरू पार्क से जो रास्ता बंद हुआ है, आगे ब्लॉक है, शहर में पार्किंग के लिए अभी तक जगह नहीं है। लेकिन हमारे नज़र में जगह है। झंडे वाला पार्क है अमीनाबाद में। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, लोग कहते थे अमीनाबाद में जगह नहीं है पार्किंग के लिए, आज इतनी जगह है कि पार्किंग खाली पड़ी रहती है। आप किसी चौराहे पे, नाके चौराहे पर, कहीं पर भी छोटा कॉर्नर लेकर महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए एक पेशाब घर, एक लैट्रिन टॉयलेट बनाया जाए। अस्पताल के गेट पर बनाया गया शौचालय, वहां पर 10 रुपए वसूली होती है। क्या मतलब है उसका? गेट बंद कर दिया गया। हमने संघर्ष किया, हमने दीवार तोड़ी, दीवार हटाई, रास्ता कायम कराया था। आज सरिया लगा दी, लोगों को रोक दिया। शहर का आदमी बीमार हो तो घूम के जाता है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि आज शहर का जो आदमी बीमार है, उसके बाद अगर साधन नहीं, मोटरसाइकिल, स्कूटर नहीं है, तो रात में रिक्शा भी बाराबंकी में मिलता नहीं है। ये सच्चाई उस आदमी की बता रहा हूँ जो आदमी गरीब है, उस आदमी की बता रहा हूँ जो मजबूर है, उस आदमी की बात ये बता रहा हूँ जो मजलूम है, उस आदमी की ये बात बता रहा हूँ जो मुस्तहक है। उसके बाद न रिक्शा है न गाड़ी है, वो कैसे वहाँ पहुँचे अस्पताल तक, डॉक्टर तक घूम के जाने के लिए उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है। तत्कालीन मैं सबसे पहला चेयरमैन होने के बाद अस्पताल के दोनों गेट खुलवा दूंगा, ये मेरा वादा है। और क्या विकास करेंगे आप? मैं अस्पताल के गेट के साथ साथ विकास के अंदर सबसे बड़ी चीज, अहम बाराबंकी के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत है पार्किंग की। होली, दिवाली, ईद, बकरीद, बड़े त्योहारों पर लोगों को कार लगा के पार्किंग की जगह नहीं मिलती। महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है। बाराबंकी के अंदर शहर के युवाओं के लिए ना कोई लाइब्रेरी है, ना कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चा पढ़ सके। अगर मैगजीन और पेपर पढ़ना चाहता है तो आज बाराबंकी ज़िले में इस चीज़ से महरूम है। मैं जानता हूँ इस शहर में ये लाइब्रेरी होना चाहिए जिसमें हर प्रकार का अखबार, मैगजीनें आएँ, और जो लोग फ्री टाइम में अपना कुछ एजुकेशन चाहते हैं, कुछ तालीम चाहते हैं या कुछ जानकारी चाहते हैं, उसमें होना चाहिए। मैं इस चीज़ के लिए सहमत हूँ, मैं बनवाऊँगा। और हर गरीब के लिए मैं 8x8 की दुकान बनवाकर शहर में आवंटन कराऊंगा, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो फल वाला हो, चाहे वो किसी भी छोटी मोटी चाय की गुमटी वगैरह रखने वाला हो। उसके लिए मैं निःशुल्क वो किराए पर जो भी मुनासिब किराया नगर पालिका होगा वो मैं मान करवा के और वो आवंटन कराने की पूरी कोशिश करूंगा। शहर में तो करीब दुकानें बस चुकी हैं, आप कहाँ बसाएंगे? शहर में पार्किंग के लिए अभी तक जगह नहीं है, लेकिन हमारे नज़र में जगह है। झंडे वाला पार्क है अमीनाबाद में। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, लोग कहते थे अमीनाबाद में जगह नहीं है पार्किंग के लिए, आज इतनी जगह है कि पार्किंग खाली पड़ी रहती है। झंडेलाल पार्क है, जो झंडे वाला पार्क जो है, उसके नीचे पार्किंग नहीं बनी बेसमेंट में। यहाँ कहाँ बनवाएंगे? यहाँ बेसमेंट में, कमला नेहरू पार्क के नीचे बनेगी बेसमेंट में, नगर पालिका की बेसमेंट में बनेगी। अगर हमें मौका मिला तो मैं बेसमेंट बनवा दूंगा, नगर पालिका बनवा दूंगा, छाया चौराहे के ऊपर बेसमेंट करवा दूंगा। वहाँ से अपने बेसमेंट के एक इन और एक आउट का बन जाएगा रास्ता, उसमें पार्किंग दे दी जाएगी, 150 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं बड़ी। और आप जनता से क्या कहना चाहते हैं? जनता से यही कहना चाहते हैं कि आज तक जो सरकार के हिसाब से हमें सुविधाएं मिल रही हैं, वो हम तक जनता तक कैसे नहीं पहुंच पा रही हैं, वो कहां से बंदर बाट हो रहा है, कैसे दिक्कतें आ रही हैं, उसमें या तो जनता की भी कुछ गलतियां रहती हैं कि सही मायने में सही फॉर्म नहीं भरते हैं, सही जगह पहुंच नहीं पाते हैं, 2-3 बार दौड़ के बैठ जाते हैं। उस तक पहुंचना की ज़रूरत पड़ती है जहां पर वो कागज़ हमारा साइन होकर आगे बढ़ सके। और प्रशासन और अधिकारी इस सरकार में बड़े स्ट्रिक्ट काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं काम हो रहा है, काम बिल्कुल हो रहा है, 100% हो रहा है, लेकिन काम की करने के तरीके अलग अलग हैं। जनता को भी काम कराने का तरीका अपनी तरफ से
ऐसा होना चाहिए जो अपना काम करा लें। आप किस तरीके से कराएंगे काम? मेरी तरफ से तो नगर पालिका में सभी बेटियों के लिए निःशुल्क रहेगा, शादियों के लिए नगर पालिका फ्री रहेगी। हर लड़का लड़की की शादी पर पानी का कोई भी रसीद नहीं कटेगी। पानी की और सफाई की व्यवस्था रहेगी। पानी का टैंकर दिया जाएगा। नगर पालिका से जितने भी संबंधित जितने ठेले वाले हैं, चाट वाले हों, चाहे वो सब्जी वाले हों, चाहे वो फल वाले हों, चाहे फल पर दुकान लगाने वाले हों, किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा। मैं सभी गरीबों को निःशुल्क करने का व्यवस्था बनाऊंगा। अभी इस टाइम गलियों में मच्छर बहुत है, कोई दवा वगैरह छिड़की जा रही है, आपके नॉलेज में है कुछ, आपने देखा कहीं? मेरे ख्याल से 2-3 वार्ड ऐसे हैं जिन पर मैं कभी कभी गाड़ी देख लेता हूँ, धुआं दे रही हैं, लेकिन धुआं में क्या पड़ा ये तो मालूम नहीं। लेकिन मच्छर उस गाड़ी में निकल जाने के बाद वो थोड़ी देर बाद मच्छर जो डाउन बैठे रहते हैं वो अप हो जाते हैं, मतलब खड़े हो जाते हैं, वो आने लगते हैं और ज़्यादा। तो बीमारी तो बहुत फैल रही होगी। बीमारी आप देखिए, डेंगू कितना ज़बरदस्त चल रहा है, कितने लोग इससे पीड़ित हैं। हमारे रमेश अभी श्रीवास्तव जी की डेथ हो गई यही डेंगू में। अभी नया उदाहरण है कि 40-42 साल की उम्र थी, नौजवान, अभी घर में जिस बच्चों से पूछिए यतीम हो गए बच्चे, बीवी विधवा हो गई, ये डेंगू से तो हुआ। आप तो हमेशा आंदोलन करते आए, इसके लिए आपने कुछ नहीं किया? मैंने हमेशा इसके लिए कहा है दवा छिड़काई जाए और नालियों में जो है उसकी वैक्सीन डलवाई जाए, दवा डलवाई जाए, व्यवस्था की जाए, नालियों की सफाई की जाए, नाले खड़ंजों की पूरी तरीके से झंकार जो लगे हुए उसको सफाई की जाए। लेकिन कहाँ हो पाती है इतनी? क्या कोई सुनवाई नहीं हो रही आपकी? सुनवाई, हम लोग विपक्ष में हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता है, जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमारे अलावा कोई आगे ना आए, तो हम लोग अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन सुनवाई जितनी कर सकते हैं उतनी करते हैं। वार्ड के सभासद मेहनत करते हैं, वार्ड के सभासदों की जितनी चल पाती है नगर पालिका में प्रशासन के बीच में उतनी वो सेवाएं उपलब्ध कराते हैं जनता के बीच में। लेकिन वार्ड के सभासद अपनी तरफ से फुल प्रयास करते हैं। लेकिन हमारा अपना ही मानना है कि अगर हम लोग इस बात को जनता जान ले कि जो काम कराने वाला व्यक्ति हो उसको वोट करे, जाहिर सी बात है काम होगा। आप इस बात को जानते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं जनता को कि सही वोट सही जगह दें, सही तरीके का काम पाएं। आप हम जैसे नौजवान तो नहीं कह सकता हूं मैं अपने आप को, लेकिन एक्टिव हूं। दिन भर में 30-40 किलोमीटर पैदल भी चलता हूं, 10-20-25 किलोमीटर मोटरसाइकिल भी चलाता हूं, लोगों के सुख दुख में ही पहुंचता हूं, हर मट्टी मौत में और शादी ब्याह में, और जहां भी कोई दिक्कत आती है अस्पताल थाने में वहां पहुंचता हूं। इस बात से मैं सहमत, आप हो या ना हो, मेरी हर कैमरा गवाह है, चाहे कोतवाली कैमरा हो, चाहे हॉस्पिटल का कैमरा हो, चाहे चौराहे का कैमरा हो। हर चौराहे पर प्रदर्शन किया, आंदोलन किया है। कोई बीमार है तो अस्पताल पहुंचाऊं, कोई पोस्टमार्टम के लिए लाश पड़ी है तो उसके पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाऊं। उन कैमरों पे मुझे देख लीजिए कि 365 दिन में अगर 355 दिन दिखाई ना दूं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ये मेरा वादा है। अर्शद जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें वक्त दिया और आपके चैनल के माध्यम से हम आगे पहुंच पाएँ। और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं दिवाली की, और साथ में आपके पूरे खुशी के साथ आपका इस चैनल आगे चले और मेरी बात जनता तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।